अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉम्बिनेशंस। आपकी जो कंटेंट्स फाइल है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्बिनेशंस क्या है और इसका क्या फार्मूला और इसके थ्रू हम कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करके देखेंगे। कॉम्बिनेशंस। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि हमारे पास जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे। वो इसलिए क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो बहुत ही शॉर्ट है और हमने जो है वो अपना कोर्स जो है वो एज सून एज़ पॉसिबल कवर करना है। इसलिए मैं आपके साथ मैक्सिमम 2 से 3 एग्जांपल्स ही जो है वो शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि मैं आप लोगों के साथ एक शीट शेयर कर दूँगी और उसके अंदर हर टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन होंगे। फार्मूला आपने स्लाइड से लेना है या फार्मूला में भी मैं आपको शायद असाइनमेंट में दे दूँ, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन फार्मूला आप लोग स्लाइड से ले सकते हो। और जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस वो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया एक मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया परमिटेशंस का और आपको पढ़ाया कॉम्बिनेशंस का पढ़ा रही हूँ अभी। और उससे पहले एक और टॉपिक मैंने पढ़ाया मेरे जहन से या काउंटिंग थ्योरी ठीक है। तो इनके जो है ना मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो कर दूँगी शेयर। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ठीक है। इस तरीके से 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये आपके असाइनमेंट भी हो जाएगी और साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ दैट इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशंस। सो अ कॉम्बिनेशन इज़ अ सिलेक्शन ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है? सिलेक्शन ऑफ सब गिवन एलिमेंट्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स, ठीक है, सिलेक्टेड गिवन एलिमेंट्स जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। अच्छा, द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज़, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे पास, या टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होंगे उसको हम डिनोट करेंगे एन से। और एक वक्त में जो हम ले रहे होंगे उसको हम कहेंगे आर। ठीक है, वही चीज़ है जो प्रीवियस थी, लेकिन इसमें जो फ़र्क है इसमें और पीछे परमिटेशन में वो ये कि परमिटेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर करता था लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग फ़ौरन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फार्मूला। ये बहुत मिलता जुलता है परम्यूटेशन के साथ। ठीक है, सो यू वॉन्ट बी कन्फ्यूज्ड। उसमें एन परम्यूटेशन आर था, इसमें एन कॉम्बिनेशन आर है। ठीक है, उसमें ऑर्डर मैटर करता था, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे हमने पी को जो है वो पी को रिप्लेस कर दिया सी के साथ, क्योंकि वहाँ पे हम परम्यूटेशंस पढ़ रहे थे जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता था, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो एन कॉम्बिनेशन आर is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। ठीक है, तो मेरे बच्चों आप लोगों को ये जो फार्मूला है ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा आप लोग पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकोगे। तो माइंड में ये वाला फार्मूला रखते हुए हम लोग चलते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम की तरफ। Problem number 1, find out the number of subsets of the set 1 2 3 4 5 6 having 3 elements। अच्छा, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपके पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर आपके पास 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और आपने अब बनाने हैं कॉम्बिनेशंस डिफरेंट जिसमें आपने एक वक्त में सिर्फ 3 एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन जो है दैट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज 6, यानी हमारे सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, हमारे सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं, तो वो है हमारे पास 6। तो हमारे सेट की कार्डिनलिटी हो गई 6 एंड वी हैव टू चूज़ 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट। और एक वक्त में हमें कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन के मुताबिक एक वक्त में 6 एलिमेंट्स में से हमने 3 एलिमेंट्स जो है वो ले रहे होना चाहिए। ठीक है, हेयर द ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। हेंस द नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 6 कॉम्बिनेशन आर 6 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 20। 6 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 20, ये बेसिकली आप फार्मूला से जो है वो सॉल्व करोगे। इसके फार्मूला में अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ, यहाँ पे आ जाओ ऊपर, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ और मैं क्वेश्चन को नीचे देख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से वैल्यूज़ उठा के, देखो यहाँ से वैल्यूज़ उठा के मैं इस फार्मूले में डाल रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं एन कॉम्बिनेशन आर की बात करूँगी तो एन में मेरे पास एन फैक्टोरियल जहाँ आ रहा है मेरे फार्मूले में, तो वहाँ क्या आ जाएगा 6, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, आर
आर क्या है मेरे पास कि एक वक्त में मैंने कितने एलिमेंट्स लेने हैं, जो कि है 3। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। समझ आइए? इसलिए मैंने आप लोगों को जो है वो फार्मूला में वैल्यूज पुट करके बताई हैं कि यहाँ पे जो n है बेसिकली 6 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और r क्या है कि एक वक्त में आपने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, तो वो हमें 3 क्वेश्चन से पता चल रहा है। ठीक है, तो जब हम वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे तो n फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। जब इसको आप फैक्टोरियल अब आपको आ गया होगा फाइंड आउट करना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो रहा होगा 20। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं। देयर आर 6 men and 5 women in a room। एक कमरे में 6 आदमी और 5 औरतें मौजूद हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज़ 3 men and 2 women फ्रॉम द रूम। हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स मौजूद हैं। ठीक है, हमने जॉब के लिए जो है वो एक पैनल में कैसे भेजना है कि 3 आदमियों को और 2 औरतों को एक एक वक्त में हमने भेजना है पैनल के पास फॉर सिलेक्शन फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि एक कमरे के अंदर कैंडिडेट्स सारे मौजूद हैं, और कैंडिडेट्स कितने मौजूद हैं कि 6 आदमी मौजूद हैं और 5 औरतें मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने इनको कुछ इस कॉम्बिनेशन में भेजना है पैनल के पास कि हमारे पास 3 आदमी हों और 2 औरतें हों। ठीक है, तो इस ये कितने हमारे पास मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन हमने बताना है। सोल्यूशन में द नंबर ऑफ़ वेज टू चूज़ 3 men फ्रॉम 6 men, यानी कि वो तरीका जिसे हम 6 में से 3 आदमियों को सिलेक्ट करें इज़ 6 कॉम्बिनेशन 3, एंड द नंबर ऑफ़ वेज टू चूज़ 2 women फ्रॉम 5 women इज़ 5 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, हैंस द टोटल नंबर ऑफ़ वेज इज़ 6 कॉम्बिनेशन 3 इंटू 5 कॉम्बिनेशन 2 इज़ इक्वल टू 20 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 200। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने 6 कॉम्बिनेशन 3 को कैसे फाइंड आउट किया थ्रू फैक्टर। यहाँ पे 2 दफ़ा जो है वो फार्मूला लग रहा है। ठीक है, एक दफ़ा फार्मूला लग रहा है टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ़ विमेंस टू बी सिलेक्टेड, कि हम विमेंस के कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस बना के हम उनको जो है पैनल के पास अंदर इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने देखा है कि अगर हमारे पास 6 आदमी है तो उसमें से कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कितने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में हम उनको अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, तो 2 दफ़ा फार्मूला लगने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले वाले जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें हमारा फार्मूला एक दफ़ा लग रहा था, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला 2 दफ़ा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास एन जो है वो 2 अलग अलग है। एक हमारे पास मैन है, कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है, 2 अलग अलग कैटेगरी है एन की। फर्स्ट कैटेगरी इज़ मैन एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ वेमेन। तो इसी तरीके से मैं आप लोग को बताऊँ, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैसे यहाँ पे मैन और वेमेन 2 तरह के एन की वैल्यूज़ आ रही थी हमारे पास, तो अगर इसी तरीके से शर्ट्स की बात हो और उसमें डिफरेंट कलर्स आ जाए हमारे पास, तो मतलब जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाए तो वहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है वो 2 दफ़ा लगेगा। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 में आपने फार्मूला पुट किया, कैसे आपने फार्मूला पुट किया, यूँ के यू हैव एन फैक्टोरियल, तो आपके पास एन में वैल्यू आ जाएगी मैन की टोटल। सबसे पहले मैं मैन फाइंड करती हूँ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ मैन हमारे पास है 6 और सिलेक्टेड मेरे पास कितने हैं, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास है 6 और आर की वैल्यू है हमारे पास 3, यानी कि 3 आदमी जो है वो एक वक्त में अंदर पैनल के पास भेजने हैं। तो जब मैं फार्मूला पुट किया तो हमारे पास आया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि हम ऊपर भी फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारे पास आंसर आया था 20। और फिर हम विमेन का फार्मूला पुट ऑन करते हैं तो हमारे पास विमेन जो है वो टोटल कितनी थी, टोटल हमारे पास विमेन हैं 5 और एक वक्त में भेजनी है 2, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10, सो 20 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 200। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, बहुत इजी था। तो इसके आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करने हैं। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में याद रखना है, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो कॉम्बिनेशंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज जो है वो शेयर करूँगी आपकी बेहतर पेपर की तैयारी के लिए।